हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नई वीडियो में। तो अभी टाइम हो रहा है अराउंड 1 AM। तो रात के 1 बज रहे हैं और मुझे आपके साथ कुछ शेयर करना है, कुछ अपना एक्सपीरियंस और कुछ नया आपको सिखाना है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ किसकी? नहीं, पाइथन की नहीं। आज हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग की। अब आप बोलेंगे ये पाइथन से डिजिटल मार्केटिंग पे कहाँ मूव हो गए? तो रुकिए, इसका भी एक रीज़न है। रीज़न क्या है, मैं आपको क्यों ये बताना चाहता हूँ। देखिए, वेबसाइट आप क्या करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, आप किसी भी टेक्नोलॉजी को सीखेंगे तो आप कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट बनाएंगे, आप वेबसाइट बनाएंगे या मोबाइल ऐप बनाएंगे। लेकिन उसको यूज़र तक पहुंचाने के लिए आपको क्या करना होगा? उसका रैंकिंग तो बनानी पड़ेगी। तो रैंकिंग बनाने के लिए, यानी कहने का मतलब ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, आपको डिजिटल मार्केटिंग आनी चाहिए। तो देखिए, होता क्या है कि आप अगर टेक की बात कर रहे हैं तो आप प्योर डेवलपर बनना चाहते हैं तो फिर डिजिटल मार्केटिंग का कोई कंसर्न ही नहीं है। ओके। लेकिन अगर आप एज अपने खुद के लिए काम करना चाहते हैं तो आपको डिजिटल मार्केटिंग अगर थोड़ा बहुत आता है तो ये आपके लिए फ्यूचर में क्या है, इट्स अ प्लस पॉइंट। ओके। तो डिजिटल मार्केटिंग में अगर हम बात करें कि भाई वेबसाइट में, हम जब वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं तो हमें सबसे पहला जो रूल होता है, मैं इसको बोलूँगा द बेसिक रूल। अब मैं क्या करूँगा, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर जितने भी वीडियो बनाऊंगा तो ये जो मैं एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ ये क्या है। देखिए, मैंने अपना स्टार्ट जो कैरियर किया था वो MIS से किया था, फिर मैंने थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग पे काम किया। उसी के एक्सपीरियंस को मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो मेरे पास मेरे क्लाइंट थे, उनके लिए मैंने डिजिटल मार्केटिंग का काम किया था। अब वो जो काम किया था वो मैं एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा। ओके। ताकि आप अगर वेब डेवलपमेंट में, तो इसमें ये चीज़ें आप, क्योंकि देखिए ये जो डिजिटल मार्केटिंग होगी ये ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन है। दो टाइप की ऑप्टिमाइजेशन होती है, वन इज़ ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन एंड ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। यानी हमें क्या करना है, वेबसाइट को यूज़ करके उसमें कुछ कंटेंट चेंज करके क्या करना है, वेबसाइट की रैंकिंग को टॉप पे लेकर आना है। और ऑफ पेज में क्या होता है, हम वेबसाइट को यूज़ नहीं करते, हम क्या करते हैं, वेबसाइट को रैंक कराएंगे लेकिन इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली का मतलब हम आर्टिकल, ब्लॉगिंग, उसको क्या कर सकते हैं, क्लासिफाइड वेबसाइट्स पे जाके लिस्ट कर सकते हैं URL को। तो इस तरीके से हम वेबसाइट की रैंक बढ़ा सकते हैं। ऑफ पेज मीन्स इनडायरेक्टली, और ऑन पेज का मतलब डायरेक्टली वेबसाइट को यूज़ करके। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि भैया ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करने का पहला रूल क्या होता है, रूल। ओके। तो रूल के लिए हम बात करेंगे। ओके। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन जिसमें हम वेबसाइट को यूज़ करते हैं। तो आप वेब डेवलपर बनना चाहते हैं, और आपको मैं ये पार्ट क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि देखिए जब आप वेब डेवलपमेंट करते हैं तो आपके माइंड में ये चीज़ पता होना चाहिए, ये हमारी वेबसाइट डेवलपमेंट का भी एक रूल होता है। रूल क्या होता है कि जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं, चाहे हम PHP पे बना रहे हैं, चाहे हम बेसिक HTML पे बना रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जब आप उसको लाइव कर देते हैं तो आपको कभी भी उसके एक्सटेंशन को शो नहीं करना चाहिए। ओके। ये हमारा डिजिटल मार्केटिंग का भी एक रूल होता है। इसका रीज़न, इसके पीछे रीज़न क्या होता है, देखिए वो क्या करते हैं, वो कीवर्ड्स के ऊपर गेम खेलते हैं। अब जैसे सपोज़ कीजिए किसी ने अपनी वेबसाइट डाली, उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने कोई शॉपिंग की साइट है। अब शॉपिंग में उन्होंने क्या किया, क्लोज, क्लोज एक कैटेगरी है, क्योंकि वो क्लोज के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी काम करते हैं। अब एक बंदा इंटरेस्टेड है, वो क्लोज सर्च करना चाहता है। अब कीवर्ड क्या था, क्लोज था, तो क्लोज पे वो अपनी रैंकिंग पे काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे क्या कर रखा था, close.html या close.php। तो ये कीवर्ड तो मैच नहीं हुआ, क्योंकि वो सर्च क्लोज को कर रहे हैं, लेकिन आपका कीवर्ड क्या मैच हो रहा है वहाँ पे एंडिंग URL में, close.php या close.html। तो इस रीज़न की वजह से क्या है, वेबसाइट रैंक नहीं हो पाती। ओके। तो इस केस में हमें क्या करना होता है, जो भी हमारा एंडिंग URL होता है, यानी एंडिंग URL में एक्सटेंशन होती है, या तो HTML होगी या फिर आपकी .php होगी। इन दोनों को क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। अब वो रिमूव कैसे होता है वो पार्ट हम समझ लेते हैं। तो पहला कंसर्न आपका यह आएगा कि आपको हो सकता है कि आपको वेबसाइट डिज़ाइन करनी नहीं आती। डोंट वेरी, मैं अभी आपको वेबसाइट डिज़ाइनिंग अभी नहीं सिखा रहा, आगे जाके मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन अभी मैं एक सिंपल सा एक स्टैटिक पेज बनाता हूँ। ओके। जिसमें एक सिंपल हेलो मैसेज हम प्रिंट कराएंगे, एंड उसमें हम जो हमारे एक्सटेंशन होगी उसको रिमूव करना सीखेंगे। ओके। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम हेल्प लेंगे जैम की। ओके। रीज़न क्या होता है जैम को यूज़ करने का, देखिए आप जब भी लोकल हॉस्ट पे काम करेंगे, इफ़ यू वांट टू बी ए PHP डेवलपर, तो आपको जैम वगैरह यूज़ करना पड़ेगा। ओके। तो हमने यहाँ पे यूज़ कर दिया। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना MySQL डेटाबेस को स्टार्ट कर देंगे, एंड अपाची सर्वर को हम स्टार्ट कर देंगे, जो कि हमारा दोनों रनिंग स्टेट में आ जाएगा। ओके। आपको MySQL डेटाबेस एंड अपाची। अब कंसर्न ये आता है जैम, जैम आप क्रोम पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू बी अ PHP डेवलपर, तो आप क्रोम पे जाके आप डायरेक्ट डालिए जैम डाउनलोड, आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ पे सर्च भी करके दिखा देता हूँ आपको, जैम डाउनलोड।
आप यहाँ पे जाके ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट लिंक, बट मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं डाउनलोड नहीं करूँगा। नाउ इसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है, आपने क्या किया, हमने जैम ओपन कर लिया। जैम ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, माईएसक्यूएल डेटाबेस को हम स्टार्ट कर देंगे, एज वेल एज हम क्या करेंगे, अपाची सर्वर को स्टार्ट कर देंगे। ना अगर स्टैटिक वेबसाइट है तो डेटाबेस को स्टार्ट करने की कोई एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है। डेटाबेस को तभी स्टार्ट किया जाता है जब कोई डायनेमिक वेबसाइट होती है। मेन अपाची सर्वर होता है। अब अपाची सर्वर स्टार्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा वेट कीजिए, यहाँ पे आपके सामने एक आएगा ओपन एप्लीकेशन फोल्डर, या फिर अगर आप विंडो पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे एक चीज़ आपको नज़र आएगी, एडमिन। आप एडमिन पे क्लिक करेंगे। एडमिन पे क्लिक करते ही आपको ये लेके एक फ़ोल्डर में जाएगा, उसमें आपको htdocs का नाम का एक फ़ोल्डर सर्च करना है। htdocs, ये आपको मिल गया htdocs नाम का फ़ोल्डर। htdocs हमारा एक तरीके से क्या होता है, मतलब हम जितना भी यहाँ पे एक तरीके से फाइल्स और या फोल्डर एक्सेस करेंगे वो सारे के सारे यहाँ पे हम रखते हैं। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ, ओके, तो मैं एक उसका एक वर्क स्पेस बना लेता हूँ, मैं एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ, मैं बोल देता हूँ वेबसाइट प्रैक्टिस। नाउ अब मैं अपने फ्रेंड की हेल्प लूँगा। देखिए, मैंने आपको वी एस कोड पाइथन पे भी बताया था और यहाँ पे भी मैं वी एस कोड बताऊँगा। रीज़न बिंग, वी एस कोड एक ऐसा एडिटर है जो बाकी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ पे काम करता है। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, अपने फ्रेंड को हम दोबारा यूज़ करेंगे वी एस कोड को। ओके, एंड इसको यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, इस फोल्डर को सिंपल यहाँ पे ओपन कर लेंगे। अब फोल्डर को ओपन कर लिया, इसमें हम फाइल क्रिएट करेंगे। तो पहले मैं क्या करता हूँ, HTML फाइल बनाता हूँ। चलिए हम HTML फाइल बनाते हैं। मैंने फाइल का नाम दे दिया test.html। फाइल बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, एक्सटेंशन .html यूज़ करना होगा। अब इस पर HTML का कोड लिख लेते हैं हम, HTML हेड एंड बॉडी। टाइटल मैं नहीं देना चाहता, मैं बॉडी में कुछ भी मैसेज डाल दूंगा पैराग्राफ के अंदर। ओके, इन अ पैराग्राफ, पी टैग के अंदर मैंने कोई मैसेज डाल दिया, दिस इज HTML पेज, दिस इज HTML पेज। मैंने मैसेज डाल दिया, दिस इज HTML पेज। सेव कर देते हैं इसको हम। नाउ अब मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ कि ये मेरा ब्राउज़र पे कैसा दिख रहा होगा। तो इसको चेक करने के लिए हम लोकल होस्ट स्लैश, मेरे फोल्डर का नाम क्या था, वेब प्रैक्टिस, PRACTIC स्लैश, मेरी फाइल का नाम क्या था, test.html। एक बार देख लेते हैं, फाइल नेम सही है, test.html सही है, फोल्डर का नाम सही है हमारा, क्योंकि फोल्डर का नाम यहाँ पे मैंडेटरी है, वेबसाइट प्रैक्टिस, PRACTIC। गलती हमसे ये हो गई, हमारा जो फोल्डर नेम है वो था आपका वेबसाइट प्रैक्टिस। ओके, तो फोल्डर नेम अगर हम गलत डालेंगे तो यहाँ पे वो क्या करेगा, एरर दे देगा। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका यहाँ पे आ गया है, दिस इज़ HTML पेज। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ पे ये एक्सटेंशन आ रही है, क्या एक्सटेंशन आपको मिल रही है, .html। अब इस चीज़ को मैं अवॉइड करना चाहता हूँ, तो मैं एक ट्राई करता हूँ। अगर मैं क्या करता हूँ, .html को मतलब हटा देता हूँ एक्सटेंशन को, तो यहाँ पे मैसेज आ गया ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, जो कि क्या है, मतलब एक तरीके से ये बोल रहा है कि आपका पेज ही एक्सेस नहीं कर रहा, एरर 404 मीन्स द पेज नॉट फाउंड। अब इस केस में मुझे क्या करना है, मुझे इस एक्सटेंशन को हटाना है और मेरा ये पेज भी मेरे को मिलना चाहिए। तो इस केस में हम बेसिकली करते ये हैं, हमने एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम होता है .htaccess। स्पेलिंग आप मेक श्योर इसको करेक्ट यूज़ करें, डॉट के साथ यूज़ होगा .htaccess। ओके, एंटर। अब इस .htaccess फाइल पे हम एक कोड को यूज़ करेंगे। ये कोड हमेशा एज इट इज़ यूज़ करने वाले हैं हम। ओके, अब ये कोड क्या है, मैं यहाँ से गैदर कर लेता हूँ, मेरे पास ये कोड है, हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ना कोड में हम क्या कर रहे हैं, हम मॉड्यूल के अंदर क्या कर रहे हैं, अपने अपने रीराइट कर रहे हैं, इंजन को ऑन किया हमने, फिर अपना जो भी फाइल नेम है, ठीक है, HTML, उसको हम रिमूव करेंगे। अगर हमें HTML एक्सटेंशन हटानी है तो यहाँ पे हमारे दोनों तरफ HTML रूल होना चाहिए। ओके, रीड राइट में रूल हम HTML डालेंगे। अगर इनकेस हमें PHP में हटाना है तो यहाँ पे .html की जगह आप रिप्लेस कर देंगे PHP को। मतलब बहुत सिंपल है। तो एक काम करते हैं, इसको हम सेव कर लेते हैं, Ctrl+S, एंड अब हम ट्राई करते हैं सेम ब्राउज़र पे। वाह, अब आप देख सकते हैं कि मेरी टेक्स्ट के अंदर कोई एक्सटेंशन मैंने यूज़ नहीं की,
test.html मैं यूज़ नहीं कर रहा, बट ये मेरा वर्क कर रहा है, दिस इज़ माई HTML पेज। तो गैस ये क्या करेगा, देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये कीवर्ड होता है। एसईओ मेन जो डिजिटल मार्केटिंग होती है उसका गेम किस पे होता है, कीवर्ड्स पे। तो ये कीवर्ड एक ऐसा कीवर्ड है जिस पे यूज़र क्या करता है, उसको हिट करके शॉपिंग करना चाह रहा है। सपोज़ कीजिए मुझे क्या करना है, मुझे आईफोन 15 की शॉपिंग करनी है, ओके। तो मेरा यहाँ कीवर्ड क्या होगा, मान लीजिए कोई वेबसाइट बना रखी है, उसने कैटेगरी बना रखी है मोबाइल फ़ोन की। अब उसके अंदर एक कैटेगरी थी, मतलब एक फ़ोन था आपका आईफोन 15। तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे आईफोन 15 होगा, ओके, कीवर्ड। तो वो आपको क्या करेगा, रैंक करने में हेल्प करेगा। अगर आईफोन 15 डॉट HTML होगा तो वो रैंक नहीं कर पाएगा, बिकॉज वहाँ पे डॉट HTML क्या कर रहा है, वो उसके पूरे कीवर्ड के नाम को चेंज कर दे रहा है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। अब ये केस हमारा ऐसा नहीं है, HTML में ही हो सकता है, PHP में भी सेम केस लाई कर सकता है। तो मैं PHP में भी आपको ये चीज़ समझा देता हूँ कैसे ये वर्क करता है। सपोज़ कीजिए मैंने बनाया demo.php फाइल। PHP में हम कोई PHP की एक स्क्रिप्ट लिख लेते हैं। नाउ इसके अंदर हम मैसेज प्रिंट करा देते हैं, इको दिस इज़ माई PHP पेज। नाउ अब इसमें क्या करते हैं, इसको सेव कर देते हैं। इसके बाद क्या करना है, देखिए आपको htaccess के पास जाना है। HTML की जगह आपको क्या करना होगा, PHP चेंज करना होगा। जब भी हमें क्या करना है, हमें अगर मान लीजिए हम PHP वेबसाइट्स पे काम कर रहे हैं और PHP वेबसाइट्स की हमें एक्सटेंशन हटानी है, तो हम इस चीज़ को करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ टेस्ट हमारा क्या यूज़ होगा, डेमो, ओके, एंटर। तो आप देख सकते हैं दिस इज़ माई PHP पेज। और आप एक चीज़ अच्छी बात यहाँ पे क्या देख रहे हैं, डेमो के आगे मैंने .php के एक्सटेंशन को यूज़ नहीं किया। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको केवल ये कोड चाहिए, और ये कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ओके। उसके अलावा आप क्या कीजिए, आपकी जो भी PHP फाइल है या HTML फाइल है, आप इजीली उसको क्या कर सकते हैं, उसके एक्सटेंशन को हटा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कोड, ओके। बस इसमें याद क्या रखना है आपको, अगर PHP की फाइल से आपको हटाना है तो यहाँ पे .php यूज़ होगा दोनों जगह फाइल नेम में। अगर आपको HTML के अंदर से HTML की एक्सटेंशन हटानी है फाइल की, तो आप यहाँ पे HTML यूज़ करेंगे। सो गाइस ये हमारा क्या था, डिजिटल मार्केटिंग का ये फर्स्ट रूल था, ओके। दिस इज़ द फर्स्ट रूल, ओके। मैं उम्मीद करता हूँ फर्स्ट रूल आपको समझ में आया होगा। आगे मैं क्या करूँगा, रूल सेकंड बताऊँगा आपको कि सेकंड रूल क्या होता है, कैसे हम मतलब सेकंड रूल की हेल्प से अपनी वेबसाइट को क्या करते हैं, ऑप्टिमाइज़ करते हैं या ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, ओके। तो आपको अगर डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ गाइस, ये आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर कर रहा हूँ, जो कि मैं क्लाइंट्स के लिए काम करता हूँ, ओके। वही चीज़ मैं आपको डिलीवर करूँगा। तो प्लीज़ इफ़ यू वांट टू बी लर्न डिजिटल मार्केटिंग, आप मेरे साथ बने रहिए और चीज़ें सीखते रहिए, ओके। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।